बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुप्री टिकटॉक वाली है और मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस की फैसिलिटेटर हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं और अपने साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके हाजिर होते हैं। तो आज जो हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है अलीशेर अब्बास वाला। तो आइए अपने शो में वेलकम करते हैं और इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड। सो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि जो आपको जानते हैं, जो नहीं भी जानते, वो भी आपको जान जाएँ। जी, मेरा नाम अली शरफ़त वाला है और मैंने स्कूल खानेवाल कैंपस में एज अ इंटरव्यू हैंड हूँ। और इससे पहले अगर बात की जाए तो रेहान स्कूल की कैंपस का भी स्टूडेंट मैं रह चुका हूँ। तकरीबन ओके। 2 साल मैंने यहाँ स्कूल की कैंपस में एज अ तालीम हासिल की, जो भी सिस्टम है। तो फिर उसके बाद तकरीबन यहाँ पे एज अ 3 महीने हो चुके हैं हम लोग आए हैं। और यहाँ पे मेरे वालिद साहब एज अ प्रिंसिपल है राना जहाँ तुर्की वाला। तो ये मेरा एक छोटा सा ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक बेसिकली गुजरांवाला से है, लेकिन आजकल हम रेहान लोकेशन के साथ हैं। ओके। तो आप मुझे बताएँ कि जैसे आपने बताया आप पहले कोरंगी कैंपस में भी थे, अब आप खानेवाल कैंपस में, तो उसके चेंज करने के रीज़न क्या रही आपके स्कूल चेंज करने की? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि स्कूल चेंज करने का आपका रीज़न क्या रहा? कोरंगी से खानेवाल। जी बस, क्या सवाल है आपका? आवाज़ नहीं आ रही, शोर है पीछे ज़्यादा। ओके, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपने बताया आप पहले कोरंगी कैंपस के भी स्टूडेंट रह चुके हैं और अब आप खानेवाल कैंपस में, तो स्कूल चेंज करने का क्या रीज़न है आपका? आपने क्यों चेंज किया? कोरंगी कैंपस में एज मेरे वालिद साहब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच थे। तो वो स्कूल जब एज अल्हम्दुलिल्लाह चल गया, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जितनी यहाँ पे खानेवाल कैंपस में थी। तो फिर सर रेहान वाला में एज सर शाहिद हुसैन जोया, जो रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस में जिन्होंने ये बनाया सर रेहान वाला के हुक्म पे। तो फिर फैसला ये हुआ कि कोरंगी कैंपस और जो मुनव्वर कैंपस है और मरियम इस्माइल मदरसा, वहाँ पे भी एज हम लोग गए थे और वहाँ का भी मैं स्टूडेंट एज था। तो फिर यहाँ पे क्योंकि ये स्कूल बिल्कुल नया ओपन हुआ था, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कोरंगी कैंपस जो है वो, जैसे आपको पता होगा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, ज़्यादा चल गया है। तो ज़्यादा लोगों को पता चल गया स्कूल के बारे में। तो अभी हम इधर आए हैं ताकि ये भी स्कूल रन कर सके, अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ा सके। और हुँ। यही मेन वजह यही थी कि हम ये स्कूल को आगे बढ़ाएं। और यहाँ पे एज प्रिंसिपल मेरे वालिद साहब ने ज्वाइन किया, वहाँ पे एज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच थे, लेकिन यहाँ पे एज प्रिंसिपल उन्होंने ज्वाइन किया। ओके, वेरी गुड। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके वाला के बारे में। जैसे बहुत सारे वाला होते हैं, तो आपने अपने नाम के साथ अपर वाला ही क्यों लगाया? मैंने अपने नाम के साथ अपवर्क वाला इसलिए लगाया, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि पहले मेरे नाम के साथ जब मैं नया नया स्टूडेंट था रेहान स्कूल की कैंपस का, तो मेरे नाम के साथ फॉरेस्ट वाला था। तो फिर जब सर रेहान वाला ने कहा कि 3 बच्चों के इंटरव्यू, सो व्यूअर्स, हमारे जो गेस्ट हैं, आई थिंक उनका कोई नेट इशू हो गया, जिस वजह से कुछ देखते हैं। अच्छा सॉरी, ये मेरा लैपटॉप बंद हो गया था चार्जिंग की वजह से। तो मैं आपको ये बता रहा था वाला है। तो फिर तब मैंने अपने नाम के साथ वाला चेंज करने का सोचा, मैं अपने नाम के साथ अपर वाला लगा लूँ। तो काफ़ी ज़्यादा वाला थे, रिमोट जॉब वाला था, फाइबर वाला था। फाइबर के ऊपर पहले से मुझे थोड़ी नॉलेज थी फाइबर क्या चीज़ है, लेकिन अपवर्क मेरे लिए नई चीज़ थी। तो फिर मैंने अपवर्क वाला लगा दिया।
और जैसे आपका सबके नाम के साथ मारा जाता है, जैसे आप टिकटॉक वाली हैं, आप पर फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं। तो वाला लगाने का मेरा यही मकसद है कि हम ऐसे सीखें और दूसरों को भी सिखाऊँगे हम कैसे इससे अर्निंग कर सकते हैं और अपने जो गुर्बत है इसको खत्म कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने कहा कि फाइवर आप पहले जानते थे और अपवर्क आपके लिए एक न्यू चीज़ थी, तो आप मुझे बताएँ कि फाइवर में और अपवर्क में क्या डिफ़रेंस है? जी में से आपका सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा, शोर आ रहा है पीछे से। जी ज़रूर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जैसा कि आपने बताया कि आप जब आपको अपवर्क के बारे में पता चला तो आपने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया क्योंकि फाइवर आप पहले से जानते थे। तो मेरा सवाल ये है कि फाइवर में और अपवर्क में क्या डिफ़रेंस है दोनों में? सही। फाइवर में और अपवर्क में डिफरेंस तो इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे फाइवर भी एक ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म है और अपवर्क भी है। फाइवर पे ये होता है कि अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है या ग्राफिक डिजाइनिंग की या कोई भी स्किल है जो फाइवर के ऊपर अवेलेबल होती है, मिसाल के तौर पे आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की है, तो आप अपने डिजाइन बना के जिसको गिग बोलते हैं उसको अपलोड करें, उसके अच्छे हैशटैग डालें, तो अगर आपके दम होगा तो क्लाइंट आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगा, तो आपसे वो काम आपको दे देगा। तो फाइव अपवर्क के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह ही है। आप इससे जो भी आपकी वीडियो एडिटिंग की स्किल है या ग्राफिक डिजाइनिंग की जो भी है, तो आप जाके उसके ऊपर प्रपोजल सेट करें, अपलोड करें और अपनी जो प्रोफाइल है उसको एज अ प्रोफेशनल तरीके से बनाएं। तो अगर आपके डिज़ाइन में आपकी प्रोफाइल में दम होगा तो जो क्लाइंट होगा वो आपको काम ज़रूर देगा, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं हैं। फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन पूरी दुनिया भर से लोग हैं इन फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पर। तो अगर हमारी चीज़ में दम होगा तो क्लाइंट खुद ब खुद हमारे पास आएगा और हमारा काम अच्छा होगा तो नेक्स्ट टाइम भी हमारे से ही काम करवाएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था मेरे लिए। तो मेरा जो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइवर और अपवर का डिफरेंस तो आपने बताया, लेकिन इसकी अर्निंग के बारे में आप मुझे बताएं। जैसे स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा फाइवर के भी है, अपवर के भी है, तो ज़्यादा अर्न आप कहाँ से कर सकते हैं? पता होगा थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। जैसे फाइवर के ऊपर हम गिग अपलोड करते हैं तो कम से कम $5 लगा सकते हैं। तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। जैसे आपने एक डिज़ाइन बनाना है तो $5 अगर आपको एक डिज़ाइन के मिल रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में आप किसी को डिज़ाइन बना के देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई 500 दे देगा, 600 देगा, कोई भी अगर डिज़ाइन है आपका। तो फाइवर के ऊपर जो है आप एक डिज़ाइन अपलोड करें, मिसाल के तौर पर थंबनेल है या कोई पोस्ट है या भी ईद गुजरी है, ईद के हवाले से आप कार्ड बना के अपलोड करते हैं तो कम से कम $5 आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। ज़्यादा भी $10 भी लगा सकते हैं, $20 भी लगा सकते हैं। और जितना अच्छा आपका काम होगा उतने अच्छे आप डॉलर्स में पैसे ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जितना गुड़ डाले उतना मीठा होता है। तो जितना अच्छा आपका काम होगा, जितनी अच्छी आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, तो उतना ही आपको पैसे आप ऑनलाइन अर्निंग अच्छी कर सकेंगे। ओके, वेरी गुड। सो ये हो गया आपके वाला के बारे में बात। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले की लाइफ के बारे में बताएं और इसके बाद की लाइफ के बारे में बताएं कि क्या-क्या चेंजेस आई है, क्या-क्या चीज़ें आपने अचीव करी है और आपकी लाइफ का अब आगे का गोल क्या है? सही, ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया। जैसे आपको मैं बताता चलूँ कि ठीक आज से 2 साल पहले चले जाएँ, तो मैं बिल्कुल ही एक मतलब किसी चीज़ के बारे में भी नॉलेज नहीं था। जैसे मैं आपको सही बताऊँ तो टेक्नोलॉजी के बारे में ख़ास करके इतना नॉलेज नहीं था कि ये क्या चीज़ है। ये भी नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी नाम की इस दुनिया के ऊपर कोई चीज़ भी है। यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, फेसबुक के बारे में नहीं पता था। टिकटॉक का थोड़ा बहुत पता था क्योंकि छोटा था, तो मेरे जो चाचू हैं वो ज़्यादा टिकटॉक्स वगैरह बनाते हैं, तो मेरे मामू भी हैं वो भी बनाते हैं।
तो मैं उनके साथ मतलब टिकटॉक्स वगैरह बनाता था, बस किसी हद तक कि हफ्ते में 1 बना ली, 2 बना ली। तो बस ये टिकटॉक का पता था कि ये फ़िज़ूल टाइमिंग के लिए या अपलोड करने के लिए, लेकिन टिकटॉक भी अब अर्निंग कर सकते हैं इसका। देखिए आपको पता होगा कि अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों फ़ायदे होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अच्छी चीज़ की तरफ जाना है कि बुरी चीज़ की तरफ। तो तब टिकटॉक के ऊपर मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाना इतना पता नहीं था। तो रेहान स्कूल को ज्वाइन करने के बाद अच्छा अगर स्कूलिंग की बात की जाए तो जब मैं आज से 2 साल पहले अपने गाँव में होता था, गुजरांवाला में, तो पढ़ाई में मतलब इतना दिल नहीं लगता था, जैसे आम स्कूलों में जो पढ़ाई है। तो मैं ये चाहता था कि कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि इस वाली पढ़ाई से जान छूट जाए, क्योंकि मेरा शुरू से ही उस पढ़ाई में दिल लगा। पता नहीं कि उसकी क्या वजह, मुझे नहीं आज तक समझ आई। तो मैं यही सोचता था कि अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मेरा दिल भी लगे और मैं उसके ऊपर काम भी करता रहूँ। तो ये नहीं पता था कि ये सोशल मीडिया भी कोई चीज़ होती है। तो फिर 2021 में मेरे ख्याल में मेरे वालिद साहब तुर्की से वापस आए थे, तो फिर वहाँ से उनको पता चला सर रेहानत, सर शाहिद हुसैन जोरिया का सबसे पहले पता चला। तो सर शाहिद ने जिक्र किया सर रेहान अल्लाह वाला का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सर आज़ाद चाय वाला का पता चला। तो फिर मेरी मुलाकात हुई थी पहली सर रेहान अल्लाह वाला के साथ, वो तब गुजरांवाला हमारे घर पे आए थे। तो वहाँ पे ऐसा मेरी पहली मुलाकात हुई थी सर रेहान अल्लाह वाला से। तो मैं पहले उनको नहीं जानता था कि ये कौन है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई लाहौर में 2022 में, एक यूनिवर्सिटी थी उसका मुझे नाम नहीं याद, तो वहाँ पे मेरी दूसरी मुलाकात हुई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे वालिद साहब उनके साथ कनेक्ट होते गए। फिर कुरंगी में ऐसा हम लोग शिफ्ट हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता रहा। अगर आप 2 साल पहले में और अब में आप देखें तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब पहले मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, अभी भी थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस कि मैं देखता हूँ खुद ही कि मेरे अंदर थोड़ी कमी है। तो इंशाल्लाह रोज़ बरोज़ को बेहतर कर रहा हूँ। और जैसे आपको पता होगा पंजाब में तो ज़्यादातर पंजाबी बोली जाती है। तो मुझे इतनी मतलब उर्दू आती नहीं थी, तो फिर जाकर मैंने उर्दू सीखी कराची में, कुरंगी कैंपस में ही। खुद ही बातचीत करके लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को प्रैक्टिस करता गया कि कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पंजाबी में बोलता हूँ। और बहुत सारी नई चीज़ें थी मेरे लिए उधर। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ का जो लोग हैं वो बहुत अच्छे थे। और अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, जैसे हमारे सरल साहब एजुकेशन वाले, पहले पहले हम गए तो उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। फिर बाद में लोग आते गए, फैमिली शिफ्ट होती गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल रन कर गया है। अब हम लोग इधर आए हैं इंशाल्लाह, ये भी बहुत जल्दी जॉइन करेगा और हम अपना काम करेंगे। फ़र्क तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं देखता हूँ कि मैं मज़ीद अपने अंदर फ़र्क लेके आऊँगा। और आने वाले 5 सालों में अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह अगर 2 सालों में यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मज़ीद 5 सालों में इंशाल्लाह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं देखना चाहता हूँ खुद को, और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। कोशिश हमारी और कामयाबी अल्लाह की तरफ से। ओके, दैट्स ग्रेट। आपकी जर्नी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग रही। तो मेरा जो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे हम जब किसी फील्ड में आते हैं, अगर वो हमें फ़ायदा देती है तो हम उसके बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। तो जब आप इस फील्ड में आए, सोशल मीडिया के बारे में आपने जाना पहचाना, तो आपने किसी फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव्स वगैरह का आपने बताया, या आपकी कोशिश हुई कि वो भी आपके साथ इस चीज़ को आके सीखे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े? जी, आप किसी इवेंट के बारे में पूछ रही हैं? नहीं, मैं किसी पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ। जैसे जब आप सोशल मीडिया की तरफ आए, आपने एक एआई बेस्ड स्कूल जॉइन किया, तो अपने साथ-साथ आपने अपने किसी कज़न, फ्रेंड या किसी रिलेटिव वगैरह को भी आपने लाने की कोशिश की? जैसे मेरी कोशिश है कि मैं अपने सिस्टर को भी इस फील्ड में लेकर आऊँ। सो उस हवाले से मेरा क्वेश्चन है। सही, ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि हम 4 बहन-भाई एज़ रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में थे और अब खानेवाल कैंपस में है। और अगर बात की जाए तो मेरे किसी दोस्त वगैरह, क्योंकि दोस्त मेरे जो हैं वो भी इधर सीखते ही हैं। और अगर गाँव की बात की जाए, जो हमारे गाँव के लोग हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं।
वो हम इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। और जब भी मेरा चक्कर लगता है गुजरांवाला में, तो उनको बताने की, अवेयरनेस करने की, हम तो अवेयरनेस दे सकते हैं ना, उनको आगाही पहुँचाना हमारा काम है। अब उनका काम है कि उन्होंने उसको सीखना है कि नहीं सीखना। तो हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आने वाले 2025 में 2030 तक ये जो आम स्कूलिंग सिस्टम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो तब दूसरे स्कूलिंग सिस्टम इस वाले सिस्टम को अपनाना चाहेंगे, लेकिन हम लोग तब तक बहुत आगे जा चुके होंगे। तो इस एजुकेशन को जैसे फ्यूचर एजुकेशन कहा जाता है, तो सिखाने की तो कोशिश अभी फ़िलहाल में उनको बताते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता, तो वो हमारी बात को जैसे कहते हैं ना कि भाव नहीं देते या भाव नहीं डालते, कि सीरियस नहीं लेते कि ये अगर खुद इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं तो हम क्यों इस चीज़ में आए। तो उनको बताते हैं, देखते नहीं है वो हमें फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन उनको अभी इतनी समझ नहीं है। इंशाल्लाह हम सिखाएंगे भी उनको, ये भी मेरी ख्वाहिश है कि उनको भी अपने साथ लेके चलें। और जो मेरे सगे कज़न वगैरह हैं, वो बेचारे भी बिल्कुल मेरी तरह ही, जैसे 2 साल पहले मैं था, वो भी ऐसे अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अभी छोटे हैं मेरे से 2 साल। तो इंशाल्लाह उसको भी मैं इस चीज़ में जल्दी लेके आऊँगा, अपने पास खाने वाले में बुला लूँगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, आप ज़रूर बुलाएँगे अपनी बात। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे बताएँ कि आपका सबसे फ़ेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है जिस पे आपको काम करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो सोशल मीडिया से प्यार है, अच्छा लगता है मुझे। सारे प्लेटफ़ॉर्म, जैसे अभी मैं किसी एक का नाम लूँ, ये भी हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ही है, जैसे स्ट्रीम यार्ड है, फ़ेसबुक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, मुझे सभी अच्छे लगते हैं। अभी इनमें से कोई भी चला जाए ना, मिसाल के तौर पे अगर आप फ़र्ज़ करें कि जैसे अभी आपको पता होगा कि फ़ेसबुक से ये वीडियोज़ वगैरह मैंने सुना है कि खुद ब खुद डिलीट हो जाएँ। तो इससे अगर हमें प्यार है, हमारी वीडियोज़ अपलोड है, तो हमें थोड़ा-सा है और ये चली जाएगी। तो मुझे तो सारे प्लेटफ़ॉर्म से प्यार है, और ख़ास करके जिन प्लेटफ़ॉर्म से अर्निंग होती है, उनसे तो ज़्यादा ही प्यार है। तो ये चीज़ है कि सारा प्लेटफ़ॉर्म अच्छे मुझे लगते हैं सारे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब आप मुझे बताएँ कि जैसे आपको रेहान स्कूल में 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो आपने कुछ फ़ॉरेनर्स वगैरह के साथ भी इंटरव्यू किए होंगे। तो आप मुझे बताएँ कि आप उनसे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए उन्हें कन्विंस कैसे कर सकते हैं? जी, आप फ़ॉरेनर्स की बात कर रही हैं? जी, जी। सही। फ़ॉरेनर्स की सबसे पहले मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। बिल्कुल आसान तरीका ये है, आप अपनी फ़ेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट में जाएँ, जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट में जो फ़ॉरेनर्स अवेलेबल हैं, लड़का है, लड़की है, आप उनको मैसेज करें, एज़ अ प्रोफेशनल पैराग्राफ बना के आप उनको सेंड करें। आप चैटजीपीटी से वो बआसानी बनवा सकते हैं। आप उसको जाके बताएँ, मैं इंटरव्यूज़ देता हूँ, मेरे इतने इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, दुनिया भर से लोगों को इंटरव्यूज़ करता हूँ, पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग हैं। जो-जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे, जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, उतना अच्छा आपको पैराग्राफ बना के देना। सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने फ्रेंड्स में से उनको सेंड करें पैराग्राफ, जो भी आपका इंटरव्यू है। क्योंकि अगर आप नए बंदे को सेंड करेंगे ना पैराग्राफ अपना इंटरव्यू का, तो सबसे पहले तो वो आपका फ्रेंड नहीं है, उसके पास मैसेज आपका जाएगा, लेकिन जैसे फ्रेंड लिस्ट में जाता है वैसे नहीं आपका मैसेज जाएगा। तो मैं तो ऐसे करता हूँ, जब उनको मैं कन्विंस करता हूँ, अपनी फ्रेंड लिस्ट में से मैसेज करता हूँ, तो 2 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बाद उनका मैसेज आ जाता है। अगर वो अवेलेबल होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो हमें टाइम दे देते हैं, अगर नहीं तो वो नेक्स्ट वीक का या 1 महीने बाद का टाइम दे देते हैं। तो ज़्यादातर आसान तरीका यही है, क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमें ज़्यादा देखते भी रहते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। अगर जब उनको पता होगा कि ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो जो भी है, तो वो ज़रूर इंटरव्यू के लिए टाइम निकालेंगे हमारे लिए। जी। ओके, दैट्स ग्रेट। काफ़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, वेरी गुड। तो मेरा जो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे ग्राफ़िक के हवाले से बताएँ, जैसे कि अभी हमारे स्कूल में काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स आए
और उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हम किस तरह से अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिखाए या समझाए भी तो उतना वो नहीं ले पाते। तो ऐसी कौन-सी चीज़ होगी कि जो हम उनको बताएँ कि वो अपने स्किल्स को खुद ही इम्प्रूव करने की कोशिश करें? सही। तो जैसे अभी देखा मैंने काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स आ चुके हैं कुरगी कैंपस में, जो पहले वाले स्टूडेंट्स थे, जैसे अभी आजकल मेरे ख्याल में मनोवर कैंपस में होते हैं, तो वो तो बिल्कुल सीख चुके हैं। मैं भी उनके साथ ही सीखा था, तो मैं इधर आ गया हूँ और वो उधर चले गए। जैसे हमारे स्टूडेंट्स का ऐसा ग्रुप हुआ करता था जिसमें आ जाते हैं अयान, आहद, आलियाल, अलियान, मनाहिल वगैरह, ये सारा हमारा ग्रुप हुआ करता था। तो अब वो उधर चले गए और हम लोग इधर आ गए, तो ये सारी चीज़ें हमने उनके साथ ही सीखी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू थे और मैं भी इधर बिल्कुल न्यू था। तो अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग को इम्प्रूव करना है, तो जैसे आप कैनवा के ऊपर टेम्पलेट्स बने बनाए, उसके ऊपर ही आप अपना डिज़ाइन बना देते हैं। ये नहीं करें, आप खुद से कोशिश करें डिज़ाइन बनाने की। जितनी अच्छी आप जितना ध्यान अपना लगाएंगे खुद से डिज़ाइन क्रिएट करने में, आपका माइंड क्रिएटिव बन जाएगा। और ना कि आप टेम्पलेट उठा उठा के अपना नाम चेंज करके फ़ोटो लगा के आप अपलोड करते जाते हैं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ये तो आप डिपेंड करती है ना टेम्पलेट्स पे। जैसे अभी अगर आपने अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव करना है, तो आप ब्लैंक पेज के ऊपर अपनी चीज़ें खुद से बनाएँ। जैसे और एक सबसे अच्छा तरीका आपको, जैसे जूस के डिब्बे होते हैं या शॉपर वगैरह के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ होता है, तो आप कैनवा के ऊपर वो चीज़ें डिज़ाइन करने की कोशिश करें। जैसे जूस का डब्बा हो गया, तो आप उसका बिल्कुल पोर्ट्रेट एंगल में उसका साइज लें, और अगर स्ट्रॉबेरी का जूस है तो आप उसके ऊपर मिल्क ऐड करें, स्ट्रॉबेरी ऐड करें, अगर हो सके तो जो गाय होती है उसको ऐड करें। क्रिएटिविटी माइंड बनाएं, तो इससे आपका माइंड भी क्रिएटिव होगा और आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग भी 100% इससे इम्प्रूव होगी। जाएँ, मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। जाएँ। आई एम सॉरी आई आपका माइक म्यूट है। नहीं हो रहा ओपन, वेट करें थोड़ा। हो गया, अब हो गया। अब दोबारा बंद हो गया। अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? है वो ये है कि आप मुझे बताएं चाहिए या डिग्री? जी, आपकी आवाज नहीं आई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम दरमियान में आपका माइक म्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नेट अच्छा, अगर आप मैसेज का कह रही हैं, या आप मैसेज का कह रही हैं कि ऑडियंस को जी। मैसेज दे। अच्छा, तो मेरा आपकी ऑडियंस को आपके शो के हवाले से यही मैसेज है कि अपना टाइम जो आपका इतना कीमती है उसको ज़ाया ना करें। जैसे अगर शुरू में, जैसे मैंने बताया कि मैं जो आर्मी स्कूलिंग है, जो हमारी रवायती तालीम है, वो 7 क्लास से पढ़ी। तो अगर मैं शुरू से इस फील्ड के अंदर आता, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुकाम पे होता। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन इससे थोड़ा-सा ज़्यादा होता। तो वो तो मतलब वो भी बेसिक से जो नॉलेज है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो गया। तो ये जो थोड़ा-सा वक़्त मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा वेस्ट हुआ है, वो अगर इस काम में लग जाता,
तो मैं थोड़ा-सा और आगे होता। तो अपने टाइम को ज़ाया ना करें, इसको अपने पास अच्छे टाइमों पे इन्वेस्ट करें। जैसे कि एक इंग्लिश की कहावत है कि टाइम इज़ मनी। आपका वक़्त ही आपका सब कुछ है, तो आप अपने वक़्त को ज़ाया ना करें और नई से नई चीज़ें सीखें, एआई के बारे में सीखें और आगे बढ़ें। अपना भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। ये मेरा एक छोटा-सा मैसेज है। माइक म्यूट है। Just 2 minutes. जी, आप ओपन होंगे माइक। आपका माइक म्यूट है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आई।